अब बोलता है कि वहां से उसने 5 मीटर चला और टील पॉइंट टी तक चल रहा है, मतलब एस से वो स्टार्ट किया 5 मीटर और टी तक पहुंचेगा वो, ठीक है। देखो ही देन वॉक 5 मीटर टील पॉइंट टी, वो टी तक चलते रहा। अब क्या बोलता है एंड देन टर्न राइट, अब फिर से वहां से टर्न राइट ले रहा है वो। अगर वो टर्न राइट लेगा तो टर्न राइट एंड वॉक फॉर 8 मीटर, अब बोलता है 5 मीटर टिल पॉइंट टी एंड देन टर्न राइट एंड वॉक फॉर 8 मीटर टिल पॉइंट टी। तो फिर से सर जैसे ये नीचे 8 मीटर आया था ना, वैसे 8 मीटर वो इधर जाएगा और वॉक फॉर 8 मीटर टिल पॉइंट यू, और वो कब तक चलते रहा, जब तक वो यू पॉइंट तक पहुंच नहीं गया तब तक वो चलते रहा यू पॉइंट तक। फिर बोलता है ही देन टर्न लेफ्ट, अब फिर से वो लेफ्ट टर्न लेगा। अगर लेफ्ट टर्न ले, ये ईस्ट जा रहा है तो लेफ्ट टर्न ऊपर जाएगा सर, है ना। अब ऊपर जाएगा तो क्या बोलता है ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 मीटर, मतलब सर अब वो 3 मीटर फिर से ऊपर जा रहा है। देखो बस ऐसी क्वेश्चन है, ये 3 मार्क के लिए आपको बैंक में मिलेगा और एसएससी में भी 3 मार्क के लिए मिलेगा, ठीक है। ओके, ये अब 3 मार्क, ये 3 मीटर गया ऊपर, ठीक है। अब क्या बोलता है वो एंड देन टर्न राइट, फिर से टर्न राइट कर रहा है फ्रॉम पॉइंट वी, परंतु वो कौन सा पॉइंट है जहां से राइट टर्न कर रहा है, वो वी से टर्न राइट कर रहा है, मतलब इधर जाएगा 3 मीटर एंड देन टर्न राइट फ्रॉम पॉइंट वी एंड वॉक फॉर 5 मीटर टिल पॉइंट डब्ल्यू, और डब्ल्यू आते तक उसको चलना है और 5 मीटर राइट ले रहा है, तो यहाँ पे 5 मीटर लेंगे हम और यहाँ डब्ल्यू आते तक चलना है बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू पहुंच गया, ही देन टर्न राइट, अब फिर से राइट टर्न ले रहा है सर। अगर राइट टर्न लेगा तो कहाँ आएगा क्लास, नीचे आएगा ना। राइट टर्न ले रहा है, राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट डब्ल्यू से राइट टर्न ले रहा है एंड वॉक फॉर 8 मीटर टिल पॉइंट एक्स, जब तक एक्स नहीं पहुंच जाता तब तक वो 8 मीटर चल रहा है बोलते। देखो यहाँ से इतना कितना, ये 3 मीटर और ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है सर हमारा 5 मीटर। क्यों सर, क्योंकि ये 5 मीटर था इसलिए ये भी 5 मीटर होगा, मतलब सर यहाँ से यहाँ 3, क्योंकि टोटल कितना चल रहा है वो 8 मीटर चल रहा है बोलते, टोटल 8, मतलब यहाँ पहुंच जाएगा। कौन सा पॉइंट है लास्ट वाला, एक्स, मतलब डब्ल्यू से वो पहुंच गया एक्स में। आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा डायग्राम। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। ओके, तो डब्ल्यू एंड वॉक 8 मीटर टिल पॉइंट एक्स, एक्स तक डब्ल्यू से एक्स तक वो चला और 8 मीटर पहुंचा, ठीक है सर। ये ओरिजिनल डायग्राम हो गया। अब इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट करना जरा, हम क्वेश्चन सॉल्व करते। देखो अगर इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे तो फर्स्ट का क्या करूंगा बताओ, इन विच डायरेक्शन। अब बोलता है देखो, अब समझो आप, अगर मैंने बोला ये टी जो है, ये टी किस डायरेक्शन में, किससे, क्यू से। अगर टी किस डायरेक्शन में, किससे, क्यू से, तो मैं क्या बताऊंगा कि सर टी जो है ये नॉर्थ, अगर ऊपर रहता यहाँ पे एग्जैक्ट में तो नॉर्थ रहता, इधर रहता तो वेस्ट में रहता, परंतु वो तो नॉर्थ वेस्ट में। इसका मतलब टी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो सर ये नॉर्थ वेस्ट होगा। अगर ऐसा पूछे व्हाट इज द डब्ल्यू, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू किससे सर, क्यू, तो क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया कि आप लोगों को, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अगर ऐसा पूछा तो उसने व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सर ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर पूछ लिया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सर ये तो सीधा सीधा है। अगर सीधा सीधा है मतलब एक लाइन में हॉरिजॉन्टल है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये एस जो है सर एक्स के वेस्ट में है। समझ में आया। अगर एक्स का पूछ लिया, एस से क्या है, मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो सर ये बोलेंगे ईस्ट में करके। समझ में आया, क्योंकि सर सीधा सीधा है, मतलब सीधा एक लाइन पे करके। समझ में आया। हाँ, अब बताओ मुझे कि पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एक्स, एक्स बोलो कि कौन से डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू, कौन से, क्यू पॉइंट से। तो बताओ एक्स कहाँ है, ये है सर, और क्यू पॉइंट कहाँ है हमारा, ये, मतलब एक्स जो है वो क्यू से कौन से डायरेक्शन में। तो बताओ ये अगर एक्स ऊपर रहता तो हम बोलते नॉर्थ में, इधर रहता तो हम क्या बोलते हैं, ईस्ट में, परंतु सर ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो ऑप्शन नंबर नॉर्थ ईस्ट उसमें आएगा डी ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन। आंसर फर्स्ट का रहेगा डी ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया क्या? आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड पॉइंट एक्स। अब हमेशा याद रखना
जब भी दो पॉइंट के बीच में कुछ भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, अगर वो एक लाइन में है तो ठीक है भाई, एक लाइन में है तो बिटवीन का मतलब क्या होता है क्लास? बिटवीन का मतलब होता है कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना। बिटवीन का मतलब दो लोगों के लिए आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड पॉइंट एक्स। तो मुझे बताओ, ये देखो ये एस है और पॉइंट एक्स यहाँ पे, और बिटवीन पूछा, सिर्फ दोनों के बीच में पूछ रहा है। अगर ऐसा पूछ दिया रहता ना उसने कि टोटल डिस्टेंस बताओ फ्रॉम एस टू एक्स, अगर टोटल डिस्टेंस बोलता फ्रॉम एस टू एक्स तो हमको ऐसा निकालना पड़ता कि सर ऐसा एस से टी, टी से यू, यू से वी, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक्स, ऐसा जाना पड़ता। अगर टोटल डिस्टेंस पूछता तो मेरे को ऐसा ट्रैवल करना पड़ता, परंतु उसने क्या नाम दे दिया उसको? उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो भी दो पॉइंट के बीच में बोला, तो हम क्या करेंगे, इस आर को यहाँ से थोड़ा सा टच कर देंगे और हम एस से एक्स का डायरेक्शन निकाल लेंगे। कैसे सर? मुझे बताओ आर और एक्स का कितना डायरेक्शन आएगा? जितना डायरेक्शन ऊपर में सेम लाइन का होगा, पैरेलल लाइन का, यानी कि जितना v और w का डायरेक्शन होगा, जितना v और w का डायरेक्शन होगा उतना ही। तो v और w का डायरेक्शन कितना है सर? 5 है ऊपर, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 5, मतलब 8 यहाँ पे और 5 13, यानी कि s से x तक 13 आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में 13? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी इज 13, मतलब बी जो है सर 13 ये करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन, अच्छा एक पॉइंट तो बताओ जरा मुझे बताओ सर, अगर मैंने पूछा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन t एंड x, अब बताओ t और x का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? तो सर जब भी हमको, अगर मान लीजिए इसमें क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। क्या सर? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये सर क्या है सर? ये वो है सर, ये वो है सर कि जो दो बाजू है, मतलब मान लो अगर मुझे AB का बाजू पता है तो उसका स्क्वायर निकालेंगे, और BC का बाजू पता है तो उसका स्क्वायर निकालेंगे, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे, मान लीजिए AB है 3, एक बाजू 3 है, दूसरी बाजू 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर हमको निकालना है, मतलब बाजू निकालना है इसकी, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मान लो क्लास मैं T और R का निकाल देता हूँ, T और R का निकालना है मुझे। ठीक है, T और R का निकालना, तो मुझे बताओ एक बाजू 8 है, दूसरी बाजू कितनी है? 5 है सर। तो अब एग्जैक्ट निकलना चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये 5 को छोड़ के मान के, मतलब एग्जैक्ट निकलना चाहिए, इसको 5 को मैं मान लेता हूँ 3 और ये 8 को मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 4, क्योंकि एग्जैक्ट निकलना चाहिए इसलिए। ठीक है, अब मुझे बताओ 3 का स्क्वायर, तो मैं ले लेता हूँ AB और इसको BC ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो AB 3 का स्क्वायर और 4 स्क्वायर, ये क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16, और ये क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर, मतलब मान लो ये AC इक्वल टू TR मान लीजिए। ठीक है, तो TR की हमको बाजू निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? ये AC इक्वल टू TR मान लीजिए। अब 9 और 16 कितने हो गए सर? 25 हो गए सर। अब AC का स्क्वायर, अब मुझे बताओ, मुझे AC स्क्वायर मतलब क्या मान रहे हैं हम? TR मान ले, तो TR का स्क्वायर निकालना है या TR की बाजू का वैल्यू निकालना है? तो सर TR निकालना था, यानी कि AC निकालना था। तो इसको अगर स्क्वायर और इसका 25 है तो इन दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, मतलब AC स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? AC आ जाएगा, और ये 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा, मतलब AC का ये जो साइड है ये कितना निकल जाएगा, यानी कि जो TR है वो कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। अब वैसे निकाल सकते थे आप, अगर जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका भी निकाल सकते थे, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, बट वो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आता। समझ में आया क्या? हाँ, अब जो भी फिर वैल्यू आता है, देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है सर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है क्लास? 25 होता है। तो सर 5 और 4 9, 6 और 2 8, 89 आता सर। तो आप एग्जैक्टली निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते? तो आप इसको अंडर रूट में रखना पड़ता, आपको अंडर रूट में 89 बोलते हैं। समझ में आया क्या? इसीलिए मैंने इसको एग्जैक्टली नहीं निकला। ठीक है, ओके। तो चलिए अब मुझे बताइए, तो फिर व्हाट इज द टोटल, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आपको कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन V एंड Q। टोटल व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन V एंड Q। तो V और Q का टोटल डिस्टेंस कितना है सर? ये V है और Q कहाँ है सर? V वो है और Q यहाँ पे। अब देखो टोटल डिस्टेंस पूछा है,
फिर भी सर फिर दिक्कत क्या पूछ रहा है उसने, बिटवीन वर्ड यूज कर दिया। अगर क्लास जब भी बिटवीन वर्ड यूज करेगा, जब भी क्लास बिटवीन वर्ड यूज करेगा तो हमको सिर्फ दो लोगों के बीच का ही डिस्टेंस निकालना है, हमको सबका डिस्टेंस निकालते बैठना नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया ना बिटवीन, तो बिटवीन मतलब सिर्फ दो लोगों के बीच का डायरेक्शन निकालिए, मतलब सर V और Q का। तो सर ये बीच वाली लाइन को ऐसा डॉटेड दे दीजिए और V से लेकर Q तक, ये देखिए ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ सर, ये पैरेलल में अगर 5 है सर तो इसको क्या रखेंगे हम लोग 5, और यहाँ पे क्या है 3, तो 3 और 5 8, 8 और 3 11, मतलब सर यहाँ पे देखिए 11 सेंटीमीटर है, 11 मीटर है, इसका मतलब 8 और 3 11। तो सर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 11 बोले तो C, मतलब 11 मीटर। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा क्लास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अच्छा मुझे बताओ पहले यहाँ तक समझ में आया कि सबको पक्का 110%? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हाँ 1 मिनट में सामने करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी पहले देख लो ये डायग्राम आप सब नोट कर लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ चुका है 4 to 6 है ना, वो था 1 to 3। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। चलिए आप लोग भी, निक स्टार्टेड वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, निक जो है वो वॉक कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में पहले, ठीक है। तो चलिए निक को चलाइए ईस्ट डायरेक्शन में, कैसे चलाते हैं तो आप जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा, और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, मतलब जो मैंने फर्स्ट टाइप कराया उसी टाइप पे क्वेश्चन है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ, ताकि आपको जो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो दूसरा क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इसलिए टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखिए चलिए अब मुझे बताइए सर 4 to 6, क्वेश्चन नंबर 4 to 6 में कैसे करेंगे, बोलिए क्या बोल रहा है। निक स्टार्टेड वॉकिंग इन इस डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एम, एम से निक ने चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में, पॉइंट एम है, यहाँ पे निक था और निक ने चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में, तो हम पहले इस डायरेक्शन चलेंगे। अब कितना चल रहा है हमको नहीं मालूम, पर सामने पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आफ्टर वॉकिंग 4 मीटर टिल पॉइंट एन, मतलब सर वो एम से चलना शुरू किया था और 4 मीटर चलने के बाद में वो एन पॉइंट तक पहुंचा। तो सर ये 4 मीटर चलने के बाद में वो एन पॉइंट तक यहाँ पे पहुंचा, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या बोलता है एन ही टर्न राइट, अब वो क्या बोलता है यहाँ से वो टर्न राइट कर रहा है। तो राइट अब भी मैंने बताया था कि अगर सर वो इधर देख रहा है मतलब ईस्ट देख रहा है तो ये क्या होता है नॉर्थ होता है, और ये मतलब ये क्या होता है ये लेफ्ट होता है, और ये क्या होता है सर राइट होता है। तो उसने बोला नॉर्थ, यहाँ एन तक चलने के बाद वो राइट मुड़ रहा है तो सर नीचे जाएगा, राइट मुड़ रहा है तो नीचे कितना जा रहा है, ही टर्न राइट एंड वॉक फॉर 6 मीटर टिल पॉइंट ओ तक आते तक वो 6 मीटर चलना चाहिए। तो ये राइट मुड़ने के बाद ओ तक आते तक वो 6 मीटर चलना चाहिए। तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा लेना क्लासेस को, क्योंकि हम कैसे ले रहे हैं स्केल से ले रहे हैं कि नाप के, नहीं सर हम अंदाजा ले रहे हैं, तो 4 से 6 बड़ा होना चाहिए ना, इसलिए इसको मैं बड़ा रख रहा हूँ। और कहाँ तक सर ये ओ तक है ना, पॉइंट ओ तक 6 मीटर चल रहा है पॉइंट ओ आने तक, तो ये हो गया सर पॉइंट ओ आ जाएगा। अरे यस सर नो सर। उसके बाद अब मुझे बताओ ओ तक आ गया एंड देन टर्न लेफ्ट, और फिर से क्या बोलता है, फिर बोल रहा है वहां से ओ एंड देन टर्न लेफ्ट, अब फिर से लेफ्ट टर्न करे। तो आपको पता है जब साउथ दिखता है तो सर लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं नॉर्थ के कंपैरिजन में, मतलब इधर लेफ्ट आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, इधर राइट आ जाएगा। तो लेफ्ट मुड़ रहा है बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे उसको अब लेफ्ट मुड़ाएंगे हम लोग। कैसे लेफ्ट मुड़ाएंगे, बोल रहा है ओ एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 मीटर टिल पॉइंट ओ, पी पी आते तक वो 3 मीटर चला, तो ओ से लेफ्ट मुड़ के 3 मीटर चलना है उसको पॉइंट पी आते तक, तो ये पी तक आते तक चल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब P पहुंच गया हम लोग। अब P पहुंचने के बाद देखो ही देन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टर्न कर रहा है, मतलब सर ये सीधा जा रहा था फिर लेफ्ट टर्न कर रहा है, ऊपर जाएगा कितने मीटर ऊपर, ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 8 मीटर टिल पॉइंट Q, मतलब Q पॉइंट आते तक 8 मीटर चलना है उसको यहाँ से लेफ्ट मुड़ने के बाद। तो ये लेफ्ट मुड़ा और लेफ्ट मुड़ने के बाद 8 मीटर चलना है, तो सर ये तो 6 मीटर था, तो हम भी 6 मीटर चला देते इसको पहले, और फिर ये एक्स्ट्रा का 2 मीटर यहाँ पे चला देते सर, मतलब पॉइंट कौन सा आते तक सर, Q आते तक Q आते तक वो टोटल कितना चला, 8 मीटर चल गया, मतलब ये टोटल 8 है। समझ में आया कि आपको, आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। उसके बाद 8 मीटर टिल पॉइंट Q, उसके बाद क्या बोलता है ही देन टर्न राइट, अब वहां से वो क्या बोल रहा है कि उसने टर्न राइट किया, मतलब यहां से वो टर्न राइट कर रहा है, क्योंकि सर ये तो नॉर्थ जा रहा था और राइट बोलता है तो इधर जाएगा। अब राइट मुड़ रहा है, ही देन टर्न राइट एंड वॉक 4 मीटर टिल पॉइंट R, मतलब R आते तक उसने 4 मीटर चला बोलते राइट में मुड़ के, तो राइट में मुड़ के 4 मीटर चला R आते तक, तो ये R आ गया, ठीक है। देखो थोड़ा सा 3 से ज्यादा लेना है, चल जाता है कुछ नहीं होता, थोड़ा वो मतलब ऐसा करके R ले लो,
बस आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये हमने 4 लिया था करके, ठीक है। ओके, 4 मीटर टिल पॉइंट आर रहते तक 4 मीटर चला, उसके बाद क्या बोलता है वो, ही देन टर्न राइट। अब फिर से देखो उसको सीधा नहीं गया, वो फिर से राइट मुड़ रहा है बोलते, तो राइट टर्न करने के बाद ही देन टर्न राइट एंड वॉक फॉर 15 मीटर। अब वो 15 मीटर चल रहा है क्लास, 15 मीटर बोले तो सर ये 8 और 7 15, तो पहले 8 आ जाओ सीधा का सीधा, ये हम आ गए टोटल 8, और फिर से यहाँ से 7 आ जाओ, तो ये आ गए हम 7, और यहाँ पे आके बोलता है वो टोटल कितना चला था, 15 चला था। मतलब सर यहाँ से यहाँ तक टोटल डायरेक्शन कितना उसका 15 मीटर है। समझ में आया क्या? क्योंकि वो नीचे चल रहा है 15 मीटर, ये वॉक 15 मीटर टिल पॉइंट एस, मतलब एस पॉइंट पहुंचने तक वो 15 चला, तो सर एस पॉइंट पहुंच गया वो 15 मीटर, ये एस है क्लास। आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ही देन टर्न राइट। अब देखो फिर उस बेरहम को सीधा नहीं चला जा रहा, वो क्या बोल रहा है कि वहां से टर्न राइट मुड़ेगा बोलता है, ठीक है। अब सीधा भी नहीं जाता, राइट मुड़ रहा है, तो आपको मालूम है कि जो भी व्यक्ति साउथ जाता है, जो भी व्यक्ति अगर साउथ जाता है उसको राइट मुड़ना है तो सर इधर ही मुड़ेगा वो। तो ही देन टर्न राइट एंड वॉक 7 मीटर टिल पॉइंट टी, मतलब टी आते तक वो 7 मीटर चलेगा। तो जब ये ऊपर 4 है सर, यहाँ से यहाँ तक देखो 4 है, हाँ यहाँ से यहाँ तक 4 है, और फिर से 3, क्योंकि 7 चलना है ना टोटल, उसको 7 चलना है, तो वो 3 और चलेगा, मतलब सर ये 3, मतलब ये आ जाएगा 3 यहाँ तक, और वो कहाँ तक पहुँच गया, पॉइंट टी तक। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा क्लास, ये टी तक वो टोटल कितना है, ये टोटल ये कितना है क्लास, ये 7 मीटर है। आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो अब ये टी पहुँच गया महासाहब, ये महाशय अब जब टी पहुंच गए, तो ये पहुंचने के बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन पे रिगार्डिंग। ओके नेक्स्ट देखते हैं। हाँ मुझे बताइए कि सर चौथे नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए आप ये डायग्राम हो गया, अब चौथे का आंसर क्या आएगा। मैंने बोला 4th क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या बोलता है मुझे, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ओ विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट टी, मतलब ओ का डायरेक्शन बताइए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट टी। तो ओ कहाँ है, ये है सर।